खंड है, उसका चैप्टर नंबर 6 है जो जनतंत्र का जन्म, उसी को हम देखेंगे। इनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस पार्ट से जितना भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम बताएंगे, और बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछेगा उसको भी बताएंगे। आज इस साल भी पूछा है उसी प्रश्न को हम बताएंगे, उसी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है और पूछने की भी संभावना है, उसी प्रश्न को हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि हो जाएंगे आपका रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि है। ऑप्शन नंबर डी जो इनका सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष है? आपको हो जाएगा जनतंत्र का जन्म है जो भारत कविताओं में जो जनतंत्र का उदय का घोष कराती है। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो आपको हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो 3 का ऑप्शन नंबर कमेंट में बताइएगा। हम इसको देख लेते हैं प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न इसका जो हो जाएगा डी, हुनकार जो है इन्हीं की रचना है, हुनकार। 4 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है? तो आपका दिनकर साहब की कृति है। इन्हीं कृति पर इसमें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इनकी इन्हीं कृति पर। अगला है 5 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तब उर्वशी जो है उन्हीं कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है 6 नंबर, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? इसका 6 का आंसर हो जाएगा, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? चलिए इसको हम देख लेते हैं। 6 नंबर को प्रश्न कर रहा है रामपथी, उर्वशी। तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी पर भी इनको ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला था। अगला है 7 नंबर प्रश्न, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का शीर्षक कविता में दुग्धमयी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दुग्धमयी शब्द का प्रयोग आपका किया है जनता के लिए, दुग्धमयी का शब्द प्रयोग। 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? तब दिनकर साहब है वह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। अगला है 9 नंबर प्रश्न, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या है? जो कवि से कह रहे हैं कविता के अनुसार जनतंत्र के अनुसार कवि के अनुसार राजदंड क्या है? आपका 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फावड़े और हल। यहाँ राजदंड का अर्थ है फावड़े और हल। अगला है 10 नंबर प्रश्न, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो आपका हो जाएंगे कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता है आपके किसान और मजदूर है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? तब कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तब पद्म विभूषण जो है प्रदान किया अलंकरण जो। अगला प्रश्न 12 नंबर, दिनकर की प्रमुख कृति कौन सी है? तो आपका रेणुका है, रसवंती है, आपका कुरुक्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 12 नंबर का। 13 नंबर प्रश्न है, दिनकर की गद्य कृति कौन सी है? जो दिनकर की है गद्य कृति कौन सी है? तब दिनकर की डायरी, अर्धनारीश्वर, वट पीपल। इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? जो दिनकर साहब थे उनके पिता का नाम था रवि सिंह। 14 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको बरस चला। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? दिनकर साहब जो है कहाँ तक पढ़े हैं? अब कहा जाएगा बीए ऑनर्स किए हैं अपना, बीए ऑनर्स किया है दिनकर साहब ने। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं? मनकामना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रह चुके हैं। तब हो जाएगा लंगड़ सिंह कॉलेज भागलपुर के हिंदी साहित्य के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है, सिंहासन खाली करो जनता आती है, इस किस कविता का पंक्ति है? तब हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, इसी कविता का पंक्ति है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? 18 का ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। अगला है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तब पहुंचेगा रामधारी सिंह दिनकर जो इनका कवि हैं। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर साहब से इनका जन्म किस ईस्वी को हुआ था? तब का हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी का जन्म हुआ था इनका। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। अगला है 21 नंबर प्रश्न,
दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका जो भागलपुर में हुआ था, भागलपुर नहीं दिया है, बेगूसराय, सॉरी, बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। अगला है 22 नंबर प्रश्न, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? जो प्रारंभिक शिक्षा है दिनकर साहब की कहाँ से हुई है? तब गांव से हुई है प्रारंभिक शिक्षा। अगला है 23 नंबर प्रश्न, दिनकर की किस रचना में कौन को नायक बनाया गया है? किस रचना पर है जो कोण में जो नायक बनाया गया है? तब हो जाएगा रसीम थमी। आपका 24 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की ओर कृति है, मिट्टी की ओर किनकी कृति है? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गद्य है वो मिट्टी की कृति है। 25 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? जो मिट्टी की अबोध मूर्त है वो जानता है मिट्टी की अबोध मूर्त। 26 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी के माता का नाम क्या था? दिनकर साहब थे, उनकी माता जी का नाम था मनरूप देवी, इनका नाम था माता का। अगला है 27 नंबर प्रश्न, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? जो कवि के अनुसार होंगे वो देवता कहाँ मिलेंगे? तब वो खेतों में जो है कवि के अनुसार देवता मिलेंगे। अगला 28 नंबर प्रश्न है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? जो लोग भगवान को मंदिर में खोजते हैं कवि ने किससे संबोधित किया है? 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख, जिनको बताया है, मूर्ख बताया है। 29 नंबर प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए जो सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। अगला है 30 नंबर प्रश्न, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? सोने का ताज पे जो देश की जनता है, देश की मिट्टी जो सोने का ताज पहनकर इठला रही है। 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर साहब इनके काव्य का मूल स्वर क्या है? इनके मूल स्वर हो जाएंगे ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने थे? राज्यसभा के सदस्य कौन बने थे? तब रामधारी सिंह दिनकर जो है राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे। अगला है 33 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, आपको हो जाएंगे जब भारत का जनतंत्र का जन्म। 34 नंबर प्रश्न है, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, पंक्ति किस पाठ की है? ये पंक्ति किनकी है? तब हो जाएगा दिनकर साहब की जो है पंक्ति है। अगला इसमें देख लेते हैं, अगला है 35 नंबर प्रश्न, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? जो दिनकर साहब हैं किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो आपको हो जाएगा उत्तर छायावाद के जो है ये प्रमुख कवि हैं। अगला 36 नंबर प्रश्न है, किसके हुनकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? जो कौन किसके हुनकारों से जो महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता जब हुनकारेगी तो महलों की भी नींव उखड़ जाएगी। अगला 37 नंबर प्रश्न, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? ये दिनकर जी हैं कवि के साथ साथ क्या थे? तो गद्यकार भी थे कवि के साथ साथ। अगला है 38 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के जो है रामधारी सिंह दिनकर रहने वाले थे। इनका जन्म तो हुआ था बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। अगर इसका लास्ट क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तब का जो जनतंत्र है का जन्म उन्हीं कविता की यह पंक्ति है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको इसके बाद हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे हिरोशिमा। इसके लिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो को।